हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एसपी, कौन कौन से चैप्टर्स का कितना कितना वेटेज है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए ईजी रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बोर्ड्स में आपका एसपी का पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक और ज़रूरी चीज़, इसके पहले भी मैंने हाउ टू पास इन अकाउंट्स पर बिल्कुल मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर वाइज हर चैप्टर का वेटेज, इंपॉर्टेंस, कौन से चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। और अकाउंट्स का पेपर यानी बीके का पेपर भी मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। उसके बाद में फिर मैंने दूसरा वीडियो और एक बनाया हुआ, दैट इज़ हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स, जिस पर भी मैंने बिल्कुल चैप्टर वाइज वेटेज बताया हुआ, ईजी चैप्टर्स बताए हुए और पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ बोर्ड्स का। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक उन वीडियोस को देख सकते हैं और जितना हो सके उन वीडियोस को शेयर करना। और भी मैंने डिटेल्स वीडियोस जो बनाए हुए हैं उनके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी। जैसे मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पर वीडियो बनाया, एनपीओ पर वीडियो बनाया, रिटायरमेंट पर वीडियो बनाया, डेथ पर वीडियो बनाया। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर का वेटेज आपको बताऊंगा मार्क्स का, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर्स आपके लिए इजी रहेंगे और कौन से चैप्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बोर्ड्स में। ठीक है, सिंपल। तो पहले दो चैप्टर जो है वो, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये दो चैप्टर जो है वो आपको 17 मार्क्स टोटल देंगे। इसका वेटेज रहेगा 17 मार्क्स का। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 ये आपको टोटल देते हैं वेटेज 24 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स, ये आपको देते हैं 13 मार्क्स टोटल देते हैं 6, 7 एंड 8 चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद में फिर चैप्टर नंबर 7 आपको देता है टोटल 7 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपको देता है 9 मार्क्स। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 एंड 10 आपको देता है 10 मार्क्स। ठीक है, 11 एंड 12 सॉरी। ठीक है, 10 मार्क्स टोटल देता है। तो ये था चैप्टर का वेटेज, टोटल 80 मार्क्स जो है वो ये पूरा कैरी करेगा आपका चैप्टर्स सारे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ईजी भी रहेंगे आप लोगों के लिए पढ़ना। ठीक है, सिंपल मैं बता दूं तो सबसे पहले तो देखो ये दो चैप्टर्स आपके लिए इजी रहेंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड 2। उसके बाद में इशू ऑफ शेयर्स भी इजी है, इशू ऑफ डिबेंचर्स भी इजी। अगर शेयर्स कर लेंगे तो आपको डिबेंचर्स भी लगभग थोड़ा बहुत सेम है, तो वो भी आपको आने के चांसेस है। ठीक है, मतलब इजीली आपको आ जाएगा। उसके बाद है डिपॉजिट्स। ठीक है, तो देखो अभी जैसे अगर आप लोग ये 2 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर्स अगर आप लोग कर लेते, और उसके बाद है आपका ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। तो ये करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स में ये आपको सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको अलग इंक से लिख रहा हूँ। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर, ये बिल्कुल आपको छोड़नी नहीं है। तीनों भी चैप्टर सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स है, 1, 2 और 3। इसमें आपको कुछ नहीं होता है, लेटर राइटिंग होता है बस। आप एक कोई भी, मैं बताऊंगा आगे जाकर कैसे आपको लेटर राइटिंग, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लिखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं। तो ये 13 मार्क्स, ये 24 और 17 बिल्कुल आपके यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 आपका बहुत इजी है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, इसको भी आप छोड़ना नहीं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 एंड 12, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए कुछ नया हो, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके लिए ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर क्यों आपके लिए ईजी होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर सेम चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में सेम चैप्टर है, सिर्फ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इस नाम से ये चैप्टर है। बिल्कुल सेम चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट एसपी में और
इको में, तो बिल्कुल ये चैप्टर आप छोड़ना नहीं। देखो आप यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जांपल कर लेते हैं चैप्टर, तो उसके साथ अगर यहाँ पर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका इको में भी हो जाएगा, इको में पढ़ोगे तो आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसको बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की और रिविजन करने की ठीक से एकदम ज़रूरत है। और इसका इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इको में इसका वेटेज है आपके लिए 8 मार्क्स के लिए, ये आपको इको में वेटेज है, इको में ये चैप्टर का वेटेज है इको के पेपर में 8 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर देखो आपको 2 चैप्टर्स 10 मार्क्स के लिए नहीं, ये 5 मार्क्स के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप छोड़ना नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे आपके लिए, और सिंपल जो चैप्टर्स थे वो मैंने बताया, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम भी थोड़ा सा सिंपल ही है, बट हो सकता है आपको अगर थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन बिल्कुल इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, CDSL NSDL, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत ही ईजी है ये भी चैप्टर। तो आप ये भी चैप्टर कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो बिल्कुल मैंने आपको देखो चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया है। आपको पहले 2 चैप्टर आप करेंगे 17 मार्क्स मिल गए, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो प्लस करके बताता हूँ, 17 मार्क्स मिल गए। उसके बाद में दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर करेंगे 24, और ये तो कोई भी छोड़ेगा नहीं, दैट इज 13 मार्क्स का चैप्टर। सिर्फ लेटर राइटिंग है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर अगर आप कर लेंगे, उसके बाद आपका हो गया डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है, 9 मार्क्स के लिए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, चलो मान के चलते इसके 5 मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर डिपॉजिटरी सिस्टम, ये भी चैप्टर इजी है। देखो आपको ऐसे ही 7, 4, 11, 11, 3, 14, 14 और 9 इज़ 23, 23 एंड 5 इज़ 28, 28 एंड 7 इज़ 35, ठीक है। 35, 5 ईयर, 3 कैरी, 3, 3, 7, 7, 73, लगभग आपने 75 मार्क्स का जो है पेपर यहाँ पर ही वेटेज कैरी कर लिया, ठीक है। देखो 75 मार्क्स का आपका यहाँ पर ही वेटेज हो गया, ठीक है, ये चैप्टर्स को करके, ठीक है। और ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट मैं लिख दूँ, ये इको में भी आपके लिए है, 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसका लिख देता हूँ, 8 मार्क्स के लिए ये इको में भी है ये चैप्टर, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इसको देख लेना आप लोग बात में, ठीक है। तो देखो 75 मार्क्स आपको ऐसे ही इन चैप्टर्स को करके आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। और सब इजी चैप्टर्स है, बाकी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर सिर्फ पास होना है तो कौन कौन से चैप्टर्स करना, ये 3 तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। दैट इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स, ये 3 चैप्टर कर लिया आपने। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल कर लिया 5 मार्क्स के लिए, तो 13 और 5 हो गए आपके 18। उसके बाद इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट्स, तो ये 24, ठीक है। और उसके बाद में फिर पहले 2 चैप्टर्स, तो आपको ऐसे अच्छे खासे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर देखो, मैं यहाँ पर स्लाइड पे दूसरे स्लाइड पे करके दिखाता हूँ, 13 मार्क्स का आपने करस्पॉन्डेंस बने के लेटर वाला चैप्टर कर लिया। उसके बाद में फिर आपने 24 मार्क्स वाला वेटेज वाला चैप्टर कर लिए, ठीक है, 3 चैप्टर्स, ठीक है, इजी। और उसके बाद मान लेते हम लोग आपने ये डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर कर लिया, इजी है ये बिल्कुल, 9 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है। उसके बाद में फिर आपने ये फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर कर लिया, ये 5 मार्क्स के लिए आपका हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना भी अगर कर लेंगे तो देखो कितना हो रहा है, 4, 7, 7, 9, 16, 16 और 5 इस 21, 1 ईयर, 2, 2, 4, 1, 5, 51 मार्क्स आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इतने चैप्टर्स को करके वेटेज। लेकिन अगर हो सकता है 51 मार्क्स में आपने अगर कुछ आंसर्स गलत लिख दिए तो आप बस ऐसे ही बोलते हैं ना जस्ट पास होंगे। तो लेकिन उसके लिए देखो अभी देखो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका जो है वो रिटर्न पेपर होगा, और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल्स के होंगे, ठीक है। तो 20 में से अगर आपको 12 में मिल जाते हैं, और मान लो आपके फॉर एग्जांपल रिटर्न पेपर में आपको 40 आते हैं, तो आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, 52 मार्क्स मिलके इकोनॉमिक्स में पास होने के चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 चैप्टर भी पहले वाले 2 बहुत इजी है, ठीक है। तो सोर्सेस वाला भी आप लोग कर लेना, इसमें 17 और ऐड करेंगे तो 8 एंड 6 68 मार्क्स का आपका पढ़ाई हो जाता है, ठीक है, ये जिन चैप्टर्स को करके। ये 2 पहले चैप्टर भी बहुत ईजी है, तो ये भी कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं हम लोग पेपर पैटर्न पर, ठीक है। तो पेपर पैटर्न में हम लोग देखते हैं कैसे है, किस तरीके से आपको पेपर पैटर्न होगा। बिल्कुल OC एंड SP ओसी इको
और उसी का चैप्टर जो है वो सेम होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये फ़र्क है, दैट इज़ लेटर राइटिंग होगा, ठीक है। मैं जब आएगा तब बताऊँगा। तो जैसे आपको हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में है, दैट इज़ 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन नंबर 1 विल बी फॉर 20 मार्क्स, जिसमें आपको 20 मार्क्स में से ऑब्जेक्टिव्स होंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मार्क्स विद ऑप्शन आपको 116 मार्क्स का पेपर आएगा, और जिसमें आपको 80 मार्क्स का जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और यहाँ पर दिया गया मार्क्स पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ये कॉलम में। और उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, ठीक है, सिंपल। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1A B C D टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C एंड 1D, ठीक है। चारों जो है वो 5-5 मार्क्स के लिए हो गए 5 मार्क्स, और टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाता है आपके 20 मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये ए से लेकर यहाँ पर ए से लेकर यहाँ तक अरेंज, ठीक है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, पक्का। चलो, तो ये हो गए 20 मार्क्स। आई होप सबका जो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन का वेटेज है दैट इज 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो आपको टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो वेटेज कैरी करता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपके ऐसे हो जाते हैं 6 मार्क्स, ठीक है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए, यानी ये 12 मार्क्स के लिए, तो ये भी ईजी होता है बहुत, ठीक है। तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, डिस्टिंग्विश बिटवीन को, ठीक है। उसके बाद है आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एनी 2 आउट ऑफ 3। आपको 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा, दैट इज 8 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2 आउट ऑफ 4 आपके कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, और एक क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज इसमें कोई भी किसी के भी मार्क्स जो है वो जाने नहीं चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, और ये देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसमें, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेटर राइटिंग के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर मैंने बताया, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, ये तीनों में से ही कोई भी क्या करता है, लेटर पूछे जाएंगे। बिल्कुल 4 लेटर है, ठीक है। तो वो लेटर्स को हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। मैं लेटर अभी आखिरी में बताऊंगा कैसे आपको लेटर लिखना है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में है आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 पूछे जाएंगे। 3 में से आपको 2 लिखना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स आपको यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, आपका आंसर द फॉलोइंग, ये आपके लॉन्ग आंसर्स हो गए, ठीक है, और इन डिटेल। उसके बाद में फिर यहाँ पर एनी 1 आपको लिखना है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी एक लिखना है 8 मार्क्स के लिए, और ये 8 आपका हो गया टोटल 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अभी आपको देखो पेपर पैटर्न में के हिसाब से, देखो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी है, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, लेटर राइटिंग में वो बता देता हूँ मैं, ओके। 1 मिनट, चलो। अब लेटर राइटिंग में आपको क्या क्या याद रखना है, देखो आप कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में बोला होता है कि किसको लेटर लिखना है, कौन सी कंपनी का है, वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल दिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला होता है, दे जस्ट गिव द केसेस कि आपको कौन से केस पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एक केस ले लेते हैं, दैट इज़ ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का केस है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आपको बोला जाएगा कि राइट अ लेटर और करस्पॉन्ड विद डिबेंचर होल्डर्स इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस लेटर लिखना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपको याद रखनी है, तो देखो ऊपर वैसे जैसे कंपनी का नाम आता है, ठीक है, कंपनी का यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का CAN नंबर यानी रजिस्टर्ड नंबर, उसके बाद में फिर कंपनी का फैक्स नंबर, उसके बाद में फ़ोन नंबर, उसके बाद में फिर कंपनी का
ये रेफरेंस नंबर, यानी कि जिसका लेटर नंबर होता है, अपने हर लेटर का एक अपना कंपनी का रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड का नंबर तो कंपनी आउटवर्ड नंबर डालेगी, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह आ जाता है, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको किसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस, ठीक है, पूरा। और फिर यहाँ पर आपका नीचे आ जाता है सब्जेक्ट, आपको किस विषय पर लिखना है, और फिर अंदर का कंटेंट, और फिर लास्ट में एट द एंड जो है वो ईजी है सबसे। हर देखो आप क्या कर लेना है, कोई भी कंपनी का नाम एक याद कर लेना, या फिर आप अपना खुद का नाम लिख देना, कोई भी XYZ कंपनी लिमिटेड, और कोई आपका खुद का घर के एड्रेस भी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। तो आपके घर का एड्रेस, कोई भी फ़ोन नंबर वगैरह लिख देना, किसी यहाँ पर भी किसी का भी नाम लिख दो। लेकिन याद रखना यहाँ पर जब आप फिर रिपीट करेंगे चीज़ें तो वैसे ही आपको एज़ पर योर रिटर्न एड्रेस और एज़ पर योर रिटर्न नेम आपको वैसे ही होना है, यहाँ पर वैसे ही लिखना है नीचे भी कंटेंट, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने बता दिया। और उसके बाद में फिर लास्ट में तो है बिल्कुल इजी है, योर्स फेथफुली, ठीक है। कंपनी कौन सी कंपनी के लिख रहे हो, ठीक है, डेजिग्नेशन और कंपनी सेक्रेटरी। और अगर आपने ये लेटर के साथ कोई एनक्लोजर है, जैसे मान लो आपने कोई चेक इशू किया, ये डिविडेंड वारंट है, उसके बाद में फिर आपने मान लो फॉर एग्जांपल कोई शेयर सर्टिफिकेट इसके साथ में जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको एनक्लोजर में आपको लिखना होता है, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद में फिर आपका रिडम्पशन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वो चीज़ें सारी आपको एनक्लोजर में डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे आपको लेटर राइटिंग करना है। उसके बाद में एक और ज़रूरी चीज़, अभी आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो देखो आपको 80 मार्क्स का पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। अगर एक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इको में भी बताया था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपके लिए कोई भी मार्क्स मिलेंगे नहीं। लेकिन वहीं पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और आपने मान लो पूरे आंसर्स लिखे हुए, लेकिन कोई एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो इसको ऐसे ही छोड़ने का नहीं, क्वेश्चन पढ़ने का, और क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स उठाकर, सेम आंसर चाहिए तो कहीं से पीछे से दूसरा तीसरा कहाँ से भी आंसर उठाकर यहाँ पर पूरा लिख देने का, ठीक है, पूरा पेपर भर देने का 80 मार्क्स का, और क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स उठा के लिखने के, ठीक है। लेकिन आप अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका एग्जामिनर जो है वो आपको चाह कर भी मार्क्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने पूरा जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है 0 मार्क्स। तो आपको ब्लैंक जो है वो आपके पेपर को जो है वो ब्लैंक रखना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आपने कुछ तो लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो हो सकता है आपको 1-आध मार्क्स यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ब्लैंक छोड़ना नहीं है, ओके। उसके बाद रही बात ऑब्जेक्टिव की। देखो मैंने बताया कि था कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव, अगर आपको भरोसा है मुझे आ रहा है, मैंने सही लिखा है, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा डाउट है, मुझे नहीं लग रहा ये सही होगा आंसर, मैंने बस ऐसे तुक्का मार के बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग करना नहीं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो एग्ज़ाम में क्या करना, पूरा ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है और ब्लैंक आंसर छोड़ देना। अगर इन केस, मैं बता रहा हूँ, अगर इन केस आप वैसे भी क्या करने वाले हो, तुक्का मार रहे हो, ठीक है, राइट है या रॉन्ग है आपको खुद को ही पता नहीं, तो हो सकता है आप क्या कर दो, उसको ऐसे ही ब्लैंक आंसर क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। हो सकता है अगर आपको 1-आध 2-3 मार्क्स या फिर 1-आध दूसरा मार्क्स अगर कम पड़ जाता है, अगर आपका एग्जामिनर चाहेगा तो वो गलती से आपके लिए अगर हो सकता है, अगर हेल्प करना चाहेगा तो राम भरोसे, भगवान के भरोसे, अगर मिल गया आपके आपका नसीब अच्छा रहा तो वो आपके लिए लिख सकता है और आपके राइट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर गलत लिखोगे तो वो एग्जामिनर आपके लिए आंसर काटेगा, फिर वो खुद राइट आंसर लिखेगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपके लिए, कि क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ऐसे छोड़ देना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो ब्लैंक, लेकिन क्वेश्चन पूरा लिख कर, ठीक है। और ज़रूरी चीज़ कि आप लोग बहुत सारे एज एन एग्जामिनर, ठीक है, बोर्ड्स का पेपर मैंने चेक करते हुए देखा है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है तो मान लो मैंने लिख दिया पेज नंबर 1 पे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1A है, 1 पे लिख दिया। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 2 पर आंसर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर 3 पर लिख दिया। अब कहीं से पता नहीं उठाकर यहाँ पर पीछे लिख देते, क्वेश्चन नंबर 1B यहाँ पर लिख देंगे पेज नंबर 10 पर। तो ऐसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर आपका परेशान होता है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल लाइन में ही लिखना है। अगर अभी आप फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, 1 के बाद आप डायरेक्टली 3 लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो तो पूरा, लेकिन फुल जो है वो पूरा 3 का पूरा जो कुछ भी आंसर्स है वो पूरे लाइन में लिखो, 1 2 3 4 जो कोई भी आंसर्स होंगे वो 1 2 3 4, ठीक है, ये पूरे लाइन में लिखना। फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, बट राइटिंग योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन सेकेंड पेज एंड देन यू आर राइटिंग द सेम क्वेश्चन, सेम आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. You have example, you have written first question here and then second question number 2 का फोर्थ यू आर राइटिंग ऑन सम 17 पेज और 18 पेज. तो इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर परेशान हो जाएगा. तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल लाइन में लिखना है और नया क्वेश्चन जो है वो नए पेज पर लिखना है. बिल्कुल आपको पेज को यूटिलाइज करना है, स्पेस को यूटिलाइज करना है और साफ सुथरे हैंडराइटिंग में लिखना है. मेहरबानी करते हो वैसे नहीं, आपको बस जगह भरनी है, गंदा हैंडराइटिंग कैसे वैसे नहीं लिखना है. आपको बिल्कुल ध्यान देकर साफ सुथरा और जैसे बिल्कुल मैंने बताया पेपर वैसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है. और एक और ज़रूरी चीज़, आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में यू कैन राइट आइदर विथ जो है, यू कैन राइट आइदर विथ ब्लू पेन, you can write either with blue pen or with black pen, but you cannot write with both of the pen. आपको ध्यान रखना है, या अगर आप चाहते हो तो आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो ब्लू पेन से लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो तो पूरा का पूरा पेपर जो है वो ब्लैक पेन से लिख सकते हो. लेकिन कोई कोई होता है वो जैसे आंसर अगर फॉर एग्जांपल फिल द ब्लैंक्स का लिख रहा है तो वो ब्लू इंक से लिखेगा, फिर क्वेश्चन ब्लैक इंक से लिखेगा, फिर आंसर ब्लू इंक से, फिर क्वेश्चन ब्लैक इंक से. तो ऐसे नहीं करना है. आपको अगर पेपर आपका लिखना है तो आप ब्लू से लिख सकते हैं पूरा पेपर, या तो अगर आपको ब्लैक से लिखना है तो पूरा पेपर ब्लैक से लिख सकते हैं. लेकिन दोनों भी इंक यू कैन नॉट यूज, ठीक है, साइमल्टेनियसली. ओके, तो यही चीज़ें याद रखना. ओके, और बिल्कुल टेंशन लेना नहीं. आई होप आपको वेटेज समझ में आ गया, पेपर पैटर्न समझ में आ गया, कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई ज़रूरी आपके लिए क्या क्या होगा, ठीक है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. और हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.